से खून क्यों बह रहा है? क्योंकि मैंने इसे मारा था। कब मारा? लड़ाई की शुरुआत में। क्या इसने भी तुम पर हाथ उठाया? मेरे वार इस पर काम नहीं करने वाले। क्या? लेकिन क्यों? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। या तो इसकी तकनीक यूजी पर काम नहीं करती, या फिर किसी वजह से इसे यूजी को मानना नहीं है। दोनों बातों से हमें ही फायदा होगा, लेकिन पहले कुछ ऐसा करना होगा कि ये हिल ना सके। जैसे ही हमें सही मौका मिलेगा हम इस पर वार करना शुरू कर देंगे। इसे आज और इसी वक्त खत्म करना होगा। मुझे इस यूजी पे भी नजर रखनी होगी और इस 7:3 जादूगर को भी ठिकाने लगा दूंगा। मुझे लगा था इस चाल से दोनों ढेर हो जाएंगे, पर ये दोनों तो बच गए। और बचने के बाद ये इस रूप के कमजोर हिस्सों को काट रहे हैं। ये तरीका इन पे काम नहीं करेगा, कुछ और करना होगा। दरअसल ये अपना रूप बदलने से ठीक पहले शापित एनर्जी जमा करता है। सही कहा। भले ही मैंने खुद को छोटा बना लिया है, लेकिन यूजी अभी भी मुझे एक ही वार में खत्म कर सकता है। एक यही दुश्मन है जो मेरी टक्कर का है। मुझे थोड़ी देर के लिए उसे बिजी करना होगा। इंसानों का बदला रूप इसने इन्हें अब तक संभाल कर रखा था। गुलाबी बालों वाले जोकर को मार दो। मुझे ये अच्छे से पता था कि यूजी इंसानों को नहीं मारेगा। तुम्हें बदलकर उसे तुमसे लड़वाऊंगा। देखते हैं तब वो रोता है क्या। वो बेवकूफ है और अपने उसूलों की वजह से सच्चाई नहीं देख सकता। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि अब वो सच्चाई का सामना करना सीख चुका है। अगर देखा जाए तो असल में बेवकूफ तुम बने हो। तुमने उन्हें मार डाला। इन्हें मेरी चाल समझ में आ गई है। इनके वार करने से पहले मुझे अपना रूप बदलना होगा। ये मुझे रूप बदलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये तो मेरे लिए एक नया और अनोखा एहसास है। क्या मैं मरने वाला हूँ? यकीनन अब मैं बना पाऊंगा। छलावे की दुनिया। अनोखे हाथों से बना परफेक्ट शरीर। ये क्या? इस वक्त मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूं।
नानामी सर को अंदर क्यों ले गया? इस तरह तो छलावे की दुनिया, एक छलावे की दुनिया जो शापित एनर्जी से बनती है। उसमें इन शैतानों की स्पेशल तकनीक का वार खाली नहीं जाता। ये जुजुत्सु जादूगरी का वो मुकाम है जहां मैं पहुंच नहीं पाया। जाहिर सी बात है, ये अपनी शापित तकनीक से अपने शिकार को उसकी आत्मा से छेड़छाड़ करके उसका रूप बदल देता है। और इस छलावे की दुनिया में इसका वार खाली नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं अभी इसके हाथ पर ही खड़ा हूं। जुजुत्सु जादूगर बेकार होते हैं। उन्हें हमेशा दूसरों के लिए जान देने को तैयार रहना होता है और कभी कभी अपने साथियों से भी वही करवाना पड़ता है। इसीलिए मैंने जुजुत्सु हाय छोड़ दिया था। सच कहूं तो मैं वहां से भाग गया था। आपको कैश क्राउड बहुत पसंद है? हाँ? हाँ? आप तो इसे हमेशा खरीदते हैं ना? हाँ, सही कहा। मेरे यहाँ की सुपरमार्केट में आजकल ये सब नहीं मिलता। पर हमारी बेकरी का सबसे अच्छा है। बेकरी का है तो बेहतर ही होगा। अच्छा, तो आप तारीफ नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। फ्लाई हेड, इसे छोड़ दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मार दिया तो वो लड़की मुझे डरावना तांत्रिक समझेगी। हेलो मेरे दोस्तों, टारगेट कंप्लीट हो रहा है ना? जब लोग अपने पैसे हमारे भरोसे लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके रिस्क और अपने प्रॉफिट के बीच में बैलेंस बनाकर काम करना है। शुरुआत में कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि क्लाइंट्स के साथ हमेशा ईमानदारी से काम करना है। ठीक है? नानामी, हमेशा कानून मंत्री क्यों बन जाते हो? नए लड़के को ऐसे डराओ मत। ए नए लड़के, तुम सबसे पहले और सबसे ज्यादा कंपनी के फायदे के बारे में सोचो। कंपनी का फायदा होगा तो क्लाइंट्स खुश रहेंगे। भले ही हमें क्लाइंट्स को फंसाकर उनके बेकार के स्टॉक्स बेचने पड़े, है ना? हाँ, और क्या। हम दिन रात मार्केट रिसर्च में कितनी मेहनत करते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं। समझ रहे हो ना तुम? नानामी, तुम्हारा यहाँ दूसरा साल है, तुम तेज हो, पर अपने पुराने उसूल छोड़ दो। पता है मुझे तुमसे कितनी उम्मीद है। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे नहीं लगता हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद होना चाहिए। मैं बस 40 साल की उम्र तक ढेर सारे पैसे कमाना चाहता हूँ और ऐसे देश में जिंदगी बिताना चाहता हूँ जहाँ ज्यादा खर्चा ना होता हो। मुझे स्कूल से निकले 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैं हर वक्त पैसों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अगर पैसे हों तो मुझे शापित शक्तियों या दूसरे इंसानों से कोई मतलब नहीं। पैसा, 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 पैसा। मुझे बस ढेर सारे पैसे चाहिए। आप ठीक तो है ना? आपकी नींद पूरी नहीं होती क्या? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम भी तो देखने में बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। आपको पता चल गया? दरअसल कुछ दिनों से मेरा कंधा बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। तुम्हें पता है मेरा काम क्या है? अमीर लोगों से पैसे लेकर उनका काम करना और उन्हें और भी ज्यादा अमीर बनाना। बस यही मेरा काम है। अगर मैं मर गया तो कोई भी मुझे याद नहीं करने वाला। जो ब्रेड खाना पसंद करते हैं उन्हें बेकरी बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर भी मेरा काम जो ऐसे नेचुरल कामों से एकदम अलग है, उसमें पैसे भी काफी मिलते हैं। अगर सोच कर देखो तो ये बात बहुत ही बेतुकी और अजीब है, सच में। आप खुद की तारीफ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सॉरी सर, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। एक सेकंड, जरा आगे आ सकती हो? हाँ? हाँ? अब तुम्हारा कंधा कैसा है? हाँ? अरे अरे, ये तो ठीक हो गया। अगर वापस तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास चली जाना। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, जरा सुनिए, रुकिए। आपका शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। शुक्रिया? अरे आपने सुना नहीं क्या? शुक्रिया, प्लीज दोबारा आइएगा। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे जिंदगी में किसी मकसद की जरूरत नहीं है। हेलो, नानामी बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, कल जुजुत्सु हाय आकर तुमसे मिलता हूँ। हंस क्यों रहे हो तुम?
बदलने का जादू, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए। मुझे जितने लोगों ने शुक्रिया कहा है उतना काफी है। मुझे कोई पछतावा नहीं। ये यहाँ अंदर कैसे आ गया? मैं समझ गया। ये जादुई दुनिया अंदर से जितनी मजबूत होती है, बाहर से उतनी ही ज्यादा कमजोर होती है। ये ऐसा जादू है जो सबको अंदर फंसा कर रखने का काम करता है। बाहर से इस पर हावी होना आसान है। इसे बाहरी मजबूती की जरूरत नहीं है। अनंत काल और हाथ की सफाई से बना परफेक्ट जादू, जिनमें एक बार कोई अंदर फंस जाए तो उसका हारना तय है, और ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अभी यूजी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे छूना बहुत खतरनाक होगा। मैंने कहा था ना, अगली बार माफ नहीं करूंगा। दुनिया में उससे बड़ा घमंडी और चालबाज कोई नहीं है। उसे सिर्फ अपनी खुशियों और परेशानियों से मतलब है। अब चाहे तुम मरो या वो मरे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यूजी के अलावा किसी से मतलब नहीं है। बहुत शापित शक्ति लगती है। मेरा तुरुप का इक्का था, सबसे शानदार चाल, पर कमीने सुकनों ने सब बिगाड़ दिया। ये पल मेरे लिए बहुत अहम है। इसे मारने के लिए मुझे अपनी सारी शापित शक्ति लगानी होगी। ये बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें शापित एनर्जी का फ्लो धीमा है। अब ये बच नहीं पाएगा। मैं अब जोरदार हमला कर सकता हूँ। यही मेरा आखिरी मौका है। मैं कोई गलती नहीं करूंगा। डाइवर्जेंट फिस्ट। ये क्या हुआ? इस पर मेरे वार का असर क्यों नहीं हुआ? बाय बाय। रुक जाओ। बहुत मजा आया। इसकी तो इनो, हमारा दुश्मन फिर से गटर में चला गया है। हाँ, मेरी लोकेशन से साउथ ईस्ट तक सारा इलाका अच्छे से छान मारो। अभी तो उसे तुम भी खत्म कर सकते हो। चलो उसका पीछा करते हैं। यूजी, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मुझे हर हाल में उस कमीने को मारना है। मुझे उसकी जान लेनी है। मैं चलो उसे उठाओ। नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया तुम्हें यूजी? तो वो था शापित शक्तियों का राजा सुकुना र्योमिन। अभी इस वक्त तो उसमें जोगों से भी कम शापित शक्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी शख्सियत, उसकी आत्मा सबसे ताकतवर है। मुझे पूरा यकीन है
भले ही हम सब खत्म हो जाए, लेकिन सुकना उठा तो शापित शक्तियों का राज कायम हो जाएगा। पर मेरा तो बैंड बच गया। मेरा तो बस यही मन कर रहा है कि उस यूजी को अपने हाथों से मार डालूं। बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अब चाहे जो भी हो, भले ही उसका शरीर ना सही, पर उसकी आत्मा को मैं बार बार मार सकता हूं। तो अगली बार मैं उसे कैसे मारूं? मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना। आप कुछ सिखाएंगे नहीं? अब उस इंसान को मैं क्या सिखा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है? मैंने आपको बचाया? वो टाके वाला शैतान शापित तकनीक से आत्मा पर हमला करता है। जैसे ही तुमने उसकी जादुई दुनिया में प्रवेश किया तो उसने तुम्हारी आत्मा को छू लिया। इसी वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन मैं तो सुकुना को बाहर नहीं ला पाया। सुकूना बाहर नहीं आया, हमारा दुश्मन तुम्हारे अंदर गया था। यानी मैंने आपकी जान नहीं बचाई है, उसके घमंड ने बचाई है। नानामी सर, मैंने आज एक इंसान की जान ली है। मैं मानता हूं कि मौत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कम से कम लोगों की मौत सही तरीके से तो हो। मैं बस यही चाहता था, इसीलिए हमेशा यही कोशिश करता था कि किसी की जान गलत तरीके से ना जाए। लेकिन आज खुद किसी की जान लेने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सही मौत क्या होती है। देखो, ये बात तो मैं भी नहीं जानता। अगर अच्छे लोगों का शांति से मरना और बुरे लोगों को मौत की सजा मिलना सही तरीका है, तब भी दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों का फर्क बताना आसान नहीं। मौत हम सबकी आखिरी मंजिल है, लेकिन हम सबको एक जैसी मौत नहीं मिलती। सबको अच्छी मौत नसीब हो, इस बात का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम ऐसा करो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम ऐसा ही करोगे, है ना? ऐसा करने के चक्कर में अपनी जान मत गंवाना, जैसे मुझे बचाने में आज तुम अपनी जान गंवा बैठते। आगे जाकर और बहुत सारे लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब तुम एक जुजुत्सु जादूगर हो, समझे? अपना फॉर्म भरने के बाद इस बॉक्स में डाल देना, और हाँ, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ, जुनपे को वो चोटें तुम्हारी वजह से लगी थी ना? बोलो। जब हम उसे पीटते थे तब तो आप हमेशा चुपचाप बैठे रहते थे, तो आखिर अब ये सीबीआई इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं सर? वो ये स्कूल और शहर छोड़कर चला गया है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? जरा मेरी हालत देखिए, मैं उस दिन से अपना बायां हाथ हिला तक नहीं पा रहा हूँ। अभी हम सिर्फ तुम्हारे गुनाहों की बात कर रहे हैं, और ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे उन्हीं गुनाहों की सजा मिल रही है। तो आपको सजा कब मिलेगी? मेरी बारी भी आएगी, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना है। तुम्हें भी और मुझे भी, हम दोनों को ही याद रखना चाहिए कि जुनपे के साथ जो भी गलत हुआ उसमें हम दोनों की ही गलती है। मैं तुम पर नजर रखूंगा, समझे? मुझे नहीं पता सही तरीके की मौत क्या होती है, तो कम से कम जब तक मैं समझ ना लूं और उसे मार ना दूं, अगली बार मैं हारूंगा नहीं। Everybody just talk, nobody really
जूस रोल। टूना। ये बन गया क्या? सैमन सैमन। ये मीटबॉल्स तो लाजवाब है। किसने बनाए हैं? ये मैंने बनाए हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है। पनीटो फ्लेक्स। तुम्हें खाना बनाना आता भी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं आता। ये मीट बॉल्स बनाना मुझे यूजी ने सिखाया। ओह अच्छा, ये उसकी याद दिलाएंगी। मुझे तो ये बहुत लाजवाब लग रहे हैं। ये मीट बॉल्स तो बहुत टेस्टी हैं। ओह, इन्हें बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फुशी गुरु भी इसे बना लेता है। मैंने जो सिखाया है। मैं उन दोनों से मिलने को बहुत बेताब हूं। कैसे लाएगा तो नीचे तेरी इतनी औकातियां, कुछ चले कई लगता टूटे इनके दांतियां, कातिया ये बने मैं अकेला सनी देओलिया, तोड़ के मैं रख दूं इनकी हड्डियों में जान नहीं है। लड़ोगे फिरोगे जाओगे कहाँ बेटा मेरी आवाज दबाओगे क्या? कान तो करिए मैंने भी बहुत, मुझे 370 लगाओगे क्या? फैन तेरा हुक्म है बने हचारा ये शक्ल से टूटते डूबते तारे, इतना पे लूंगा सोची न होगी जैसे जो गिंदर बोले हथारा ये। अब बिना तोड़ फोड़ माइंड नहीं ये होता शांत, खुली जुबान कुछ भी स्पिट करूं बेहिसाब, बाप को टारगेट करना यहाँ पे गलत बात, क्योंकि ये बाप बेटा खींच देता बड़ी आंत। चुप रहते बंदे जब भी भाई आता सामने से हड्डियां मैं फेंक देता मूड में जो काटने के फ्लैक्स करे लोंडे, चीजें लाते फ्लिपकार्ट से ये शक्ल से ये चटू लोंडे दिखाते कि स्मार्ट है ये। लगाता मुंह नहीं उनसे जो भी अपना बना नहीं, दुनिया के पीछे तेरा भाई कभी चला नहीं। गिरगिट ये लोग बदले रूप अपना लगातार, दुनिया के सांचे में मैं भाई कभी ढला नहीं। रूट नहीं भाई मैं खुश मिसाज है, आप पर दिल में बेहिसाब है, करो तो सब कुछ लगे आसान। मैं ऊंची उड़ान बड़ो खुला आसमान है, सत्य हाथ में साथ मकान है, माइक मेरे हाथ में होती इंसान है, कई सुधार मैं गानों के जरिए जिनकी न गलतियां सदियों से तान है। हाँ लगता ज्यादा ही मैं बोल गया जाने दो, कैरों में फेमस स्टोरी फुटेज जमे खाने दो, राजा मैं गेम का पे यादों को हटाने दो, करूँ मैं अकड़ बकड़ 80-90 पूरे 100, खुले जुबान तो ना रुके बस ये कैंची बने, बचपन गरीबी में आज थोड़ा फैंसी बने, लकीरें बोलती तू करेगा हाँ रूल जानी, अभी तो भाई हम थोड़ा सोशल एंटी बने। लाइक का तो नीचे तेरी इतनी औकातियां, कुछ ले कई लगता टूटे इनके दांत नहीं है, कातिया ये बने मैं अकेला सनी देओलिया, तोड़ के मैं रख दूं इनकी हड्डियों में जान नहीं है। किस्मत का ये भरोसा नहीं भाई, मौत का कभी मैं सोचे नहीं भाई, शांति न मिली है तब तक जब तक आखिरी मंजिल पहुंचे नहीं भाई, मेरी लिखाई पे शक न मुझे गाँव में शहर में गुंजिया, पहले पे रैंक मैं देता हूँ खुद को क्योंकि सोच को रख मैं ऊंचा, मैं खुद ही रोशन तो मैं बुझा देता बत्तियां, हंसलो चले सभी तेज मेरी कत्तियां, रफ्ते गाने अब ये एल्बम का से लाया भाई, सुनते ना गाने क्योंकि कांडे इनकी फट्टियां, मुझे न फर्क भाई बना मैं लड़का भिड़ोगे मुझसे तो निकल ही जाऊंगा, चिल्ला के बनते नहीं गाने यहाँ पे, किसने कहा मैं तो चिल्ला के गाऊंगा, दिमाग चलते न चलते यहाँ पे भेजे मैं उनके मैं घुस नहीं पाऊंगा, और की थाली में देखने का शौक नहीं, सोने की थाली में एक दिन खाऊंगा। हाँ जिंदगी ले आई यूं ही यहाँ पे आया नहीं, कड़वी ये बात पर हाँ बना कोई साया नहीं, जैसा हूँ भाई फेक बन के मैं दिखाया नहीं, और जाल चली जिसने जाल में मैं आया नहीं। लाइक का तो नीचे तेरी इतनी औकातियां, कुछ ले कई लगता टूटे इनके दांत नहीं है, कातिया ये बने मैं अकेला सनी देओलिया, तोड़ के मैं रख दूं इनकी हड्डियों में जान नहीं है। अच्छा तो तुम यहाँ हो। जागा। तुम्हारी तो लगभग पूरी बॉडी फिर से बन गई है। हाँ इस जगह का असर ही कुछ ऐसा है, इंसान
इंसानों में ऐसा माहौल नहीं मिलता। पूरी बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। खुद का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे माही तो तुम्हारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ओह, तो तुम्हें पता चल गया? सुकुना और उसका वेसल दोनों ही मेरे पक्के दुश्मन हैं। मैंने एक खेल शुरू किया था क्योंकि मुझे जुनपे नाम का एक खिलौना मिल गया था। शुरू में बहुत मजा आया, लेकिन फिर बाजी ही पलट गई। तुम्हें पता है, मैं किसी को मारने की धमकी देकर उससे सौदा नहीं करवा सकता था। जैसे अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो अपनी बॉडी सुकुना के हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, ऐसे सौदे इंसान अपनी मर्जी से ही कर सकता है। किसी के साथ ऐसे जादुई सौदे किसी और की जबरदस्ती की वजह से नहीं किए जा सकते। शायद मुझे उसका रूप बदलने के बजाय उसे कोई गहरी जानलेवा चोट देनी चाहिए थी। तब शायद सुकुना उस लड़के के लिए अपनी पलटवार शक्ति का इस्तेमाल करता। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। लेकिन उस कमीने में बहुत अकड़ है। शायद वो तब भी ऐसा करने से मना कर देता। जोगो, सुकुना को छूकर मुझे एहसास हुआ हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम गेटो के प्लान के हिसाब से काम करें। सुकुना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यानी हम सारी उंगलियां हासिल करके सुकुना को दे दें, हाँ? भले ही ऐसा करने के चक्कर में हम सब खत्म हो जाए तो ठीक है। वैसे भी मुझे जिंदा रहकर जीत का जश्न मनाने का कोई शौक नहीं है। शापित शक्तियों के राज से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, ये हुई ना बात। तो सबसे पहले जाकर वो 6 उंगलियां लाते हैं जो जुजुत्सु हाई स्कूल में है। उन्हें लाना जरूरी है। वैसे भी उन्होंने यूजी को इसलिए जिंदा रखा है ताकि उसे सुकुना की सारी उंगलियां दे सकें। उंगलियों का मिलना यूजी को तय है। जुजुत्सु हाई के ऊंचे रैंक वाले ये नहीं जानते कि यूजी में एक वेसल के रूप में कितनी ताकत है और वो बेकाबू हुए बिना कितनी उंगलियां निकल सकता है। जब तक सारी उंगलियां नहीं मिल जाती वो उसे उंगलियां नहीं निकलने देंगे। बस एक इंसान उनके खिलाफ है। मैं उसे सारी उंगलियां दे देना चाहता हूँ। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रहें और यूजी वहां खत्म हो जाए। तो फिर चलते हैं शेर की माद में। इसके अलावा और रास्ता ही क्या है? मैंने प्लान बना लिया है और इसीलिए मैंने अपने पास जो उंगलियां थी वो जुजुत्सु हाई के हाथ लगने दी है। मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजेदार सी बात करो ना। चलो एक काम करते हैं, हम ना कल के बचे राइस बॉल से कैच कैच खेलते हैं और साथ में पॉलिटिक्स की बातें भी कर लेंगे और साथ में एक रील बनाकर अपलोड भी कर देंगे। ये काम तुम अकेले ही करो। कैसा बेहुदा आइडिया है ये। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें सातोरु गोजो की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है? हर एक बात। अच्छा है, तुम ऐसे ही मस्खरी करते रहो। और वैसे भी यूजी को हंसी मजाक की सख्त जरूरत है। तुम
मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। अरे लेकिन मुश्किल मिशन से मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा नानामी, तुमने यूजी को जुनपे के घर मिली उस उंगली के बारे में बताया? मैंने उसे नहीं बताया। मैं जानता हूँ वो इसके लिए भी खुद को ही दोषी ठहराएगा। मैंने तुम्हें भेजकर बिल्कुल सही किया। अच्छा वो उंगली है कहाँ पर? वो तो मैंने हमारे सीनियर्स के हवाले कर दी। अगर तुम्हें देता तो तुम सीधा यूजी को खिला देते, है ना? कुछ भी। लेकिन क्या यूजी को सबके सामने लाना ठीक रहेगा? अगर एक्सचेंज इवेंट में पता चला कि वो अब भी जिंदा है तो हमारे सीनियर्स उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ भी तो यूजी को कुछ नहीं होगा, और ये बात तुमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं आ गया सर जी। ओह, नानामी सर भी आए। चलो चलते हैं, अभी के अभी वहाँ जाकर सबसे मिलते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, सच में एक्साइटेड। यूजी, तुम इतने दिन तक गायब रहने के बाद ऐसे ही सबके सामने चले जाओगे क्या? नहीं जा सकता। जुजुत्सु जादूगरों के लिए भी ये बात अजीब होगी कि जो इंसान 2 महीनों से मरा हुआ था वो अचानक जिंदा हो गया। अब तो उन्हें सरप्राइज देना होगा। सरप्राइज देना होगा? हाँ, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। फर्स्ट ईयर वाले तुम्हें देखकर खुशी से हंसने और रोने लगेंगे। सेकंड ईयर वाले और क्योटो के स्टूडेंट्स भी उनके साथ होंगे। किसी का गला भर जाएगा और फिर उसे उल्टी आएगी, और आखिरकार तुम्हारे आने से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। बढ़िया है। बताइए अब मैं क्या करूं? सर जी बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो। Go with the flow, baby। अरे जब बताएंगे तभी तो कुछ करूंगा सर जी। इसे जिंदा देखना ही लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। क्या हुआ? तुम सब लोगों के हाथ खाली क्यों हैं? तुम इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? क्या मतलब? हम सब क्योटो जा रहे हैं ना, वहाँ मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट के लिए। ये क्योटो में मौजूद दूसरे स्कूल के साथ एक्सचेंज इवेंट है जो टोक्यो में होगा। इसका मतलब तुम इतने दिनों तक गलतफहमी में ही जी रही थी। हाँ, सही कहा। सैमन, इवेंट उस स्कूल में होगा जो पिछले साल जीता था। तुम्हें जीतना नहीं चाहिए था ना। पिछले साल हम इवेंट में नहीं थे, सिर्फ यूटा ने हिस्सा लिया और अकेले सबको हरा दिया। ये रिका के आजाद होने से पहले की बात थी। उसने क्योटो को बुरी तरह हराया था। मैंने इवेंट नहीं देखा क्योंकि वो क्योटो में हुआ था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कुत्सुयुता, भले ही मैं तुमसे कभी मिली नहीं हूँ। उस पर क्यों भड़क रही हो? सैम, ओए, वो लोग आ गए। देखो जरा, टोक्यो के सारे नमूने यहाँ खड़े हैं। तुम हमारा स्वागत करने आए हो? निकम्मे कहीं की। कुत्सु क्यों नहीं आया? चुप रहो, जल्दी से हमें सारा सामान दे दो। केक बॉक्स, यात्सुहाशी कुत्सु नूडल्स और बकवीट कुकीज। सैमन, तुम लोग भूखे हो क्या? ये फर्स्ट ईयर वाली कौन है? डरावनी है। तो कुत्सु के ना होने की बात छोड़ो, टीम में 2 फर्स्ट ईयर वाले हैं तो ये बहुत कमजोर होंगे। अरे देखो, ये तो रोबोट है। जुजुत्सु जादूगरों में उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर फुशिगुरु के मामले में। ये खुद ज़ेनिन खानदान से है, लेकिन उस खानदान के पुराने स्टूडेंट से माहिर है। कुछ भी। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना। अरे रुको रुको, लड़ो मत, तुम दोनों शांत हो जाओ। चलो बस करो, ऐसे बेवजह लड़ना बंद करो। तुम लोग अभी भी बच्चे ही हो। तो वो गधा कहाँ है? गोजो सर अभी नहीं आए। वो आज तक कहीं भी टाइम पर पहुंचे ही नहीं है। इन्होंने उन्हें गधा कहा था, गोजो सर का नाम नहीं लिया था। मैं आ गया। गोजो सर। अरे क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ आ गए। मैं बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश गया हुआ था। तुम सबके लिए वहाँ से बहुत कुछ लेकर आया हूँ मैं। ये क्या चक्कर है? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्योटो वालों के लिए मैं कबीले के बनाए हुए नजरबट्टू लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए नहीं लाया ये टाइम। मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, टोक्यो वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये। सीनियर लोग इतना उछलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये है तुम सबका पिछड़ा हुआ प्यारा दोस्त यूजी।
बात नहीं, क्योटो वालों से मिल लो। ये है सुकुना का वेसल, हमारा यूजी इतादोरी। देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा है। ये तो बस अपनी गिफ्ट देखने में मशगूल है। सुकूना का वेसल, आखिर ये सब क्या चक्कर है? काकुगंजी बाबा जी, अरे प्रिंसिपल साहब, आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं शौक की वजह से आप टे ना बोल जाएं। नालायक कहीं के। तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो क्या? सॉरी, मैंने अब तक अपने जिंदा होने की बात तुम सबसे छिपाई। ये टोक्यो क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट 2 दिनों के दौरान रखा जाएगा। तो पहले दिन होगी ग्रुप बैटल, यानी शापित शक्ति को खत्म करने की रेस। उसके रूल्स सिंपल हैं। जो टीम मुकाबले में छोड़ी गई दूसरे दर्जे की शापित शक्ति को सबसे पहले खत्म करेगी, वो जीत जाएगी। साथ ही मुकाबले में तीसरे दर्जे और कम ताकतवर शक्तियों को भी छोड़ा जाएगा। अगर सूरज डूबने तक दूसरे दर्जे की शक्ति खत्म नहीं हुई तो ज्यादा शक्तियों को खत्म करने वाली टीम जीत जाएगी। इसके अलावा मुकाबले में कोई रूल नहीं है। जाहिर है तुम एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन शापित शक्तियों के खिलाफ जंग में तुम एक दूसरे के साथ ही हो। इस एक्सचेंज इवेंट में तुम अपनी खूबियों के साथ साथ अपने साथियों की खूबियां भी जान पाओगे। तुम लोग किसी की जान मत लेना या उसे इतना भी घायल मत करना कि वो ठीक ना हो पाए। हो गया, अब तुम सब जाओ, ये इवेंट दोपहर के वक्त शुरू होगा। जरा सुनो, अगर अभी एक तरह से देखा जाए तो तुम सब लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। चुप रहो और थोड़ी देर मुंह बंद रखना। अरे बाबा, इसने पूरी बात तो बता दी, थोड़ा तो रहम करो। ये पांडा तो बोलता है। सैमन सैमन, क्या कहा? दोगे सीनियर शापित बोली इस्तेमाल करते हैं। शापित बोली ऐसी तकनीक है जिससे बोले हुए शब्द सच होने लगते हैं। ये गिने चुने शब्द बोलते हैं ताकि लोग सेफ रहें। अगर ये किसी को मर जाने को बोलेगा तो वो मर जाएगा। कमाल की ताकत है। ये इतनी अच्छी ताकत भी नहीं है। इसके शब्दों का अलग अलग लोगों पर अलग असर होता है। जैसे जबरदस्त बोला तो उसकी एनर्जी पलट सकती है और इस पर भी उसका असर हो सकता है। यानी गिने चुने शब्द बोलकर दोगे खुद की भी हिफाजत करता है। तो आप बोल कैसे लेते हैं सीनियर? लगता है कोई नई तकनीक है। इससे अभी भी लोगों की तकनीकों की पड़ी है। कोई बात नहीं, वैसे भी तोगे की तकनीक उतनी खास नहीं है। उससे भी जरूरी बात है यूजी, मेरा शैतान नाशक मुझे दो, जो तुम्हें गोजो ने दिया था। ये मुझे दो, ये तुम लो। वो तो टूट गया। यानी खत्म हो गया ना? वो तो कुछ हो सर के पास दिया। लापरवाही की भी हद होती है। ये क्या कर रहे हो तुम? तो अब प्लान क्या है? हमें लगा था कि पहले ग्रुप बैटल ही होगी, लेकिन अब हमारे साथ यूजी भी है। अब उतना वक्त भी नहीं है, तो क्या हम स्ट्रैटेजी बदलें? बनीटो फ्लेक्स, ये तो यूजी पर निर्भर करता है। बताओ तुम क्या कर सकते हो? पंच और किक। क्या कर रहे हो? ये तो हम सब भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बंदा मरने के बाद से क्या कर रहा था, लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। फुशिगुरु तोदो से लड़ने के बाद ऐसा कह रहा है, यानी ये बहुत ताकतवर होगा। क्या बात है। उस सुकुना के वेसल यूजी इतादोरी को मार दो। वो लड़का इंसान नहीं है, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और इसे एक हादसा ही माना जाएगा। उस पर वार करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना। आप उसे मारने को कह रहे हैं?
लेकिन वो मर कर फिर जिंदा होकर यहाँ आया है ना? मैंने सुना है पिछली बार वो खुदकुशी करके मरा था। अगर तुम्हें एक बुरे जादूगर को खत्म करना हो तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए कामो? हाँ, उन्हें शापित शक्ति से मारना चाहिए ताकि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा ना हो सके। सही कहा। उसे खत्म करते वक्त आखिरी बार शापित शक्ति से करो तो काम हो जाएगा। और अभी तक यूजी का शरीर उसी के काबू में है। सुकूना बाहर ना आए तो वो सिर्फ एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, इसलिए उसे मारना ही। चुप रहिए, आपको जो करना है कीजिए। वापस आओ दो। प्रिंसिपल सर की बात खत्म नहीं हुई है। वैसे तकादा आज 11 बजे एक वॉकिंग शो में गेस्ट अपीयरेंस देने आने वाली है, तो बाकी तुम लोग खुद समझ जाओ। उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, वापस आओ। मैं पहले उसे लाइव और फिर रिकॉर्डिंग भी देखूंगा। मैं कोई लल्लू पंचू फैन नहीं हूँ। तुम्हें उस शो की पड़ी है? ध्यान से मुझे सुनो, तुम भी सुनो बूढ़े बाबा। मैं तुम लोगों की औरतों के बारे में गलत सोच से तंग आ चुका हूँ। तुम लोगों को जितनी साजिशें करनी है कर लो, लेकिन अगर मुझ पर ऑर्डर जमाने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब हम लोग क्या करें? अगर वो ऐसे अकड़ कर रहेगा तो हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल सर भी कहीं चले गए हैं। कुछ भी हो, मैं उस लड़के के हाथों मरना नहीं चाहती। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो आते ही सीधा पूरी टोक्यो की टीम पर टूट पड़ेगा। अगर वो पूरा जोर लगाकर लड़ने लगा तभी हम अपने गेम पे थोड़ा ध्यान देंगे और जीत पाएंगे। लेकिन हमें तो कुछ भी करके यूजी को मारना ही होगा, है ना? हम सच में ऐसा करेंगे? भले ही उसमें बहुत ताकत है, पर मुझे नहीं लगता कि तोदो उसे जान से मारेगा। तो हम में से किसी एक को तोदो पर नजर रखनी ही होगी ताकि हम यूजी इतादोरी पर आखिरी बार कर सके। ये गलत हो रहा है। हमें मुकाबले में लड़ने के लिए तोदो के ग्रुप में उतरना होगा, तो ये काम भी हो जाएगा। नहीं, यूजी जैसे ना समझ को जुजुत्सु हाई में जुजुत्सु जादूगर बनने की ट्रेनिंग देना बहुत ही गलत बात है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हम सबको मिलकर यूजी पर हमला करना होगा। रुक जाओ, अगर उस वक्त यूजी के साथ तोगे भी हुआ तो हम क्या करेंगे? उस शापित बोली इस्तेमाल करने वाले के सामने सबका एक साथ जाना खतरनाक होगा। वो एक ही बार में हम सबको हरा सकता है। हाँ, सही कहा। नहीं, अगर हमें उसके आने की खबर पहले ही मिल जाएगी तो हम बच जाएंगे। माकी को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। हो सके तो उस नक्चड़ी फर्स्ट ईयर वाली को भी। तुम्हें भी तोदो की तरह लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? तो कहो, क्या बात करनी थी? हाँ? पर तुम गुस्से में क्यों हो? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? भूल गया था, तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है। जुजुत्सु हाई में कोई है जो शापित जादूगर या शापित शक्तियों से मिला हुआ है? नामुमकिन। ऐसा है तो उसका साथ कोई नहीं देगा। हाल ही में मेरा कई अनोखी शापित शक्तियों से सामना हुआ है। वो इंसानों की तरह बोलते हैं और वो साथ मिलकर किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई शापित जादूगर ही उनके साथ मिला हुआ हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम क्योटो वालों पर भी नजर रखो। ऐसी बात है तो मैं भी तो गद्दार हो सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ? अगर ऐसा करोगी तो जिंदगी भर सिंगल रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें सीनियर से बात करने की तमीज नहीं? यूजी, तुम ठीक हो? हाँ, पता है मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी है, पर सब संभाल लूंगा। मैं वो नहीं पूछ रहा था, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? मेरे साथ कुछ भी तो नहीं। हाँ, हुआ है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि जो हुआ है उसके बाद मैं किसी हाल में नहीं हारना चाहता। अच्छी बात है, मैं भी किसी हाल में हारना नहीं चाहता। क्या मतलब किसी हाल में नहीं? तुम्हें तो उनमें से एक बंदा पीट चुका है। अब हम दिखाएंगे, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, बाकी सीनियर के लिए जीतेंगे। ऐसे नारों की जरूरत नहीं है। पोलाक्रो, हाँ, हम माकी के लिए जीतेंगे। कहा ना नारे मत लगाओ। सब तैयार है, हम नहीं जीतेंगे। लीडर बनने की कोशिश मत करो।
温かい涙で不意に目覚めた焦れた夢の続きはどこにある寂しや Pleaseじゃないって信じてみたい出会いजूजू स्ट्रोल हेलो, आज मैं यहाँ की सबसे पुरानी सुशी शॉप एशू में जाऊंगी। मुझे तो लगता है तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। मैंने किया तो तुम्हें गुस्सा आएगा। वेलकम। तो बताइए आपको क्या चाहिए मिस तकादा मैम? गोड फिश और सेक जो गर्म ना हो, वो साथ में बहुत मस्त लगते हैं। आप छोटी बच्ची हैं क्या? हाँ। वैसे आप यहाँ सुशी कब से बेच रहे हैं सर? तब से जब मैं खुद 20 साल का था। इसका मतलब लगभग 300 सालों से। हाँ, नशे में हो क्या? लीजिए, ये रही आपकी गुड फिश। बहुत टेस्टी है। मैं तुम्हारी भी खा लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी। बात है, मना करने क्या पर भी करूं, मुझे बहुत टेस्टी लगती ये है। नशे में है। मेरी तकादा ऐसी ही है। सर जी, आपको पता है दरअसल ओपीपी किसी का शॉर्ट फॉर्म है? किसका शॉर्ट फॉर्म? ओशन पैसिफिक पीस। क्या बात